विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्नायभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न गुणारी, ओहि संतत प्रिय प्यारी। सदा अचल यही कर यही वाता, यही तेजस पहिनहि पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी नहीं पतिव्रत अभिधाना। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवयव गुण दुई चारी। अगुणय मान मातु पितु लीना, उदासीन सब संशय जीना। योगी जटिलय काम मन, नगनय मंगल वे। अस स्वामी यही काम परी हस्त सरेख जय। अब जब पार्वती जी सामने आई, वो तो पर्वत की बेटी महाराज, ये पर्वत की बेटी, वृक्ष की बेटी, सबका वर्णन आता है। क्योंकि देवता के रूप में इनका वर्णन जो है ना, आदिदैविक इनका रूप होता है। तो अब पार्वती जी सामने आई तो समझ गए नारद जी भी समझ गए और पार्वती जी भी समझ गई कि नारद जी काहे के लिए आए हैं। तो अब तो हंस करके गूढ़ जो छिपी बात होवे बड़ी मृदु भाषा में बोले कि हिमाचल, ये तुम्हारी बेटी सकल गुणों की खान है, सकल गुण खानी। ये जितने सत्व रज तम तीनों गुण है ना, इनकी वो खान है। खान है माने आदि प्रकृति है, जिसमें से त्रिगुण प्रकट होते हैं, ये गुण है। कहा तो सकल गुण खाने, तो इसका मतलब हुआ कि बेटी बड़ी गुणवती है। लेकिन इसमें गूढ़ क्या था कि आदि प्रकृति है, शंकर ईश्वर हैं और ये आदि प्रकृति है। सुंदर सहज सुशील सयानी। अब वर्णन करते हैं, गुण तो खूब हो लड़की में, लेकिन देखने में कुरूप हो तो लोग आदर नहीं करते हैं। तो ये सुंदर भी है, सुंदर सहज। तो जेवर पहन के सुंदर नहीं है, अपने आप शरीर ही सुंदर है। लिपस्टिक से, पाउडर से, कपड़े से, जेवर से जो सुंदर लगते हैं वो सहज सुंदर नहीं होते हैं। ये तो माँ पार्वती तो महाराज सहज सुंदर है। और सुंदर भी होए लेकिन सील अच्छा न होए तो किस काम की, दो कौड़ी की नहीं। तो बोले नहीं, सुशील भी है। कच्चा सुशील भी होए, सुंदर भी होए, लेकिन अकल खराब होए। बोले सयानी बड़ी बुद्धिमान है। नाम उमा अंबिका भवानी, ये भी गूढ़ ही है। क्या गूढ़ है कि ज्ञान शील सहज सौंदर्य, ये तो पार्वती जी में सहज स्वभाव से, प्रकृति से सुकुमार सुंदर तो और कोई है ही नहीं सृष्टि में।
या दृष्टास्मीति पुनर्न दृष्टिपथम उपैति पुरुषस्य। एक बार अगर पुरुष ने उसकी ओर देख लिया तो फिर ये उसको उसकी आंख के सामने कभी आती नहीं। इतनी सुकुमार और बड़ी हो गई थी। नाम तो उसका पार्वती रख गया था, लेकिन नारद जी ने अपनी ओर से और नाम बता दिया, उमा, अंबिका, भवानी। पहले से ही कह दिया शंकर जी की पत्नी। अंबिका माने जगन माता, उमा माने प्रणव स्वरूप। उकार की षष्ठी विभक्ति में ओह रूप होता है हो, तो ऊ माने है शंकर। तो ओह शंभो हो माँ लक्ष्मी, जो शंकर जी की लक्ष्मी है उसका नाम उमा। ऊ माने शंकर और माँ माने लक्ष्मी। विष्णु की लक्ष्मी जुदा और शंकर की लक्ष्मी जुदा। ये उमा माने शंकर जी की लक्ष्मी। अब सब लक्षणों से संपन्न ये कुमारी होगी और अपने प्रिय शंकर भगवान को बहुत प्यारी होगी। और इसका जो अहिवात है सौभाग्य सुहाग, वो हमेशा अचल होगा। हम लोगों के गांव में अहिवात ही बोलते हैं, वो सदा अचल यही कर अहिवाता माने ये इसका सौभाग्य जो है अखंड रहेगा, पति इसका सदा बना रहेगा और इससे पिता माता को बड़ा जस मिलेगा। एक भाई है मैनाक, लेकिन उससे हिमाचल को कोई जस नहीं मिला। जस मिला तो अपनी बेटी से ही मिला। और सारे जगत में ये पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। और इसका नाम स्मरण करके संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो पातिव्रत की असिधार पर चढ़ जाएंगी, माने सती हो जाएंगी। स्त्रियों को सती बनाने के लिए इसका नाम ही काफी है। जो गौरी का पार्वती का स्मरण करेगा वो सती हो जाएगा। सो हे शैलराज, ये जो तुम्हारी पुत्री है ये बड़ी सुलक्षणा है। अब इसमें दो चार अवगुण भी हैं, सो भी सुन लो। तो महाराज अवगुण सुनने को तो कोई तैयार नहीं होता। लोग यही सोचते हैं कि हमारे तो बस गुण ही मीठे मीठे, कान को सुनने के लिए तैयार हो। तो अवगुण क्या होंगे इसमें? तो दो चार अवगुण होंगे। गुण तो बहुत हैं लेकिन दो चार अवगुण होंगे। तो वो क्या है कि इसको पति जो मिलेगा ना वो बड़ा विलक्षण मिलेगा। अगुणय मान मातु पितुहीना। पहली बात यह है कि उसमें कोई गुण ही नहीं, निर्गुण ब्रह्म और बिल्कुल गुण रहित। और अमान, उसको अपने सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा, जगह जगह अपमान मिलेगा, बोले नहीं वो तो अमान है, अमानी है। और उसका कोई माप नहीं, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। और मातु पितुहीना, अनाथ जैसे बिना माँ बाप का बच्चा हो ऐसे हैं। और बोले कि अनादि अजन्मा, मातु पितुहीना उदासीन, सब बातों में उदास रहेगा। पागल तरीका नहीं, सबसे ऊपर ऊंचे समाधि में बैठा रहेगा। सब संशय छीना, है ना, कोई उसके मन में कोई संशय ही नहीं होगा, है ना। ऐसा निर्विचार तरीका, बोले नहीं उसके सारे संशय छिन्न हो चुके होंगे। जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल वेक। अरे वो तो पति जो इसका होगा वो जोगी होगा। मतलब लड़की जोगी से ब्याही जाती है कि भोगी से, है ना। और जटिल बाल भी रखेगा महाराज। अकाम मन, मन में कामना ही नहीं होगी। नग्न रहेगा, उसका वेश अमंगल होगा। अस स्वामी ही कह मिलही परिहस्त रेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि ऐसे पति से इसका ब्याह होगा।